लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। जैसे जैसे इजराइल विड्रॉ कर रहा है वैसे वैसे चौंका देने वाली जो वारदातें हैं वो हो रही हैं। और उसमें हिजबुल्लाह के जो बहुत सारे फाइटर्स अभी शहीद मान लिए गए थे जब युद्ध हुआ था, युद्ध विराम के पहले, यानी मेनली नवंबर 2024 में, वो बाहर आना शुरू हो रहे हैं। इस तरह से कम 12 से 13 हिजबुल्लाह के फाइटर्स बाहर आए हैं और उन्होंने जो बताया कि आखिरी दिनों में उन लोगों ने जो वार किया, जिस तरीके से इजराइल को मारा, और उसके बाद वहीं कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि उन इलाकों में हिजबुल्लाह की टनल्स हैं, और जो टनल उन्होंने एक्सपोज नहीं की थी। सबसे बड़ी बात है, जो पूरा युद्ध चला 27 नवंबर 2024 तक जब संधि हुई, उसके पहले जो इजराइल को आइडिया नहीं था, और इजराइल इतने लंबे समय यानी 60 दिन, 27 नवंबर से फिर 25 जनवरी, फिर 25 जनवरी से 18 फरवरी, इतने लंबे समय उसी एरिया में था, वो टनल्स नहीं खोज पाया। और हिजबुल्लाह के सोल्जर्स वहीं थे, वो कभी भी मार सकते थे। और उन लोगों ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है इजराइल के बारे में, जो चुपचाप भेज रहे थे, एक पूरा हिजबुल्लाह का विंग उनसे टच में था, और वो लोग जो इंफॉर्मेशन भेज रहे थे उस पर एक्शन हो रहा था। उस पर हिजबुल्लाह जो लेबनान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पूरा चल रहा है मामला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट हैं, वहां पर जो बाकी जो अभी सुन्नी फैक्शंस हैं, उनके साथ हिजबुल्लाह की जो बार्गेनिंग है वो बढ़ गई, और हिजबुल्लाह इस स्थिति में पहुंच गया कि वो अब पूरी तरीके से वहां पर लेबनान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट कर सके। ये देखिए एक बड़ी चीज है, और ये एक दिखा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास एक सीक्रेट नेटवर्क है। इजराइल कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक चीज आपको और बता दें, जो आज यानी 19 फरवरी 2025 मितुल्ला जो सेटलमेंट है, एक एग्जांपल लीजिए क्या हालात है लेबनान में। मितुल्ला जो सेटलमेंट है, जो बिल्कुल जो उदैसा लेबनान का गांव है उससे लगा हुआ है। अब मितुल्ला में करीब 2400 लोग थे, उसमें से केवल 18 लौटे हैं। जो 18 लौटे हैं उन्होंने भी आज क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज इजरायली सेना ने हमसे कहा था कि वो पीछे हटेगी, लेकिन वो उदैसा को पूरी तरह से खाली नहीं करेगी। मतलब वहां पर जो लेबनान के जो गांव के लोग, जो जिन लोगों ने पलायन किया, वो लोग वापस नहीं आएंगे, ये बात इनसे कही गई थी। लेकिन वो वापस आ गए, वो वापस आए अपने बल पे, वो और उन लोगों ने धकेल के वो अंदर घुसे। अब जब ये पूरी सिचुएशन मितुल्ला से लोगों ने देखी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये तो वही हालात है जिनमें हम छोड़ के गए थे, जब इजरायली सेना नहीं थी और हमें छोड़ना पड़ा था, और लगातार वहां से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आ रहे थे। फर्क यह है कि अभी हिजबुल्लाह के रॉकेट्स नहीं आ रहे, लेकिन कल को रॉकेट्स आने लगे तो क्या होगा। और जो ड्रोन्स की बात हो रही है, जो 5 ड्रोन्स हिजबुल्लाह ने मारे हैं, जिसके बाद जो इजराइल छुपा रहा है, वो भी उन लोगों ने रीइटरेट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो ड्रोन्स के हमले हैं वो लगातार हमलों के ऊपर जारी रहेंगे, और उन लोगों ने हिंट किया इस बात का कि हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई में पूरा मुस्तैद है, और उसने पिछले दिनों एक्शन भी लिया है। अब देखिए हम जो खबरों पे आते हैं, मोरक्को के लॉयर्स ने, मोरक्को में इजराइल की एक मिनिस्टर, महिला मिनिस्टर मिरी रेगीव, वो वहां पर एक सड़क पे कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि कैसे रोड ट्रांसपोर्ट पे, वहां पर वो पहुंची तो मोरक्को के लॉयर्स ने उसके ऊपर लॉसूट डाल दिया कि ये ऐसे देश से आ रही है जो अपराधी है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जिसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। और ये तब हो रहा है जब ट्रंप से लेके सब लोगों ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की फंडिंग काट दी है, सब कुछ हो गया, फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पहले गिदियोन सार, जो इजराइल के एक और मिनिस्टर थे, वो भी जा रहे थे ब्रसल्स, उनके ऊपर भी इसी तरह का एक्शन हुआ, और उनका जाना अब पूरा आधार में लटका हुआ है। उसके साथ साथ आपको बता दें, वो जो घटना कल हुई थी नीदरलैंड्स, हॉलैंड में, जो 2 इजरायली सोल्जर्स मस्ती करने गए हुए थे, क्योंकि नीदरलैंड्स हॉलैंड एक खास चीज के लिए फेमस है, तो वहां जो गए थे, वहां पर हिंद रजब फाउंडेशन और बाकी भी जो संगठन है प्रो पैलेस्टीनियन, उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन वहां पर कर दी, वहां से उनको भागना पड़ा। हर तरफ ये पूरी सिचुएशन हो रही है, ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ रही है। उसके बाद आप देखिए कि जो नील बरगूती जो 45 साल से जेल में है, 45 साल से जेल में है, उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो इस शनिवार
यानी आज बुधवार है 19 तारीख, तो शनिवार आपका 22 तारीख को पड़ा। इस शनिवार वो अपने परिवार से मिलेंगे और मैंने जो आपसे कल कहा था वो कंफर्म हो गया है। अभी थर्सडे को यानी कल 20 फरवरी को हमास 4 इजरायली जो होस्टेज उनकी बॉडीज रिलीज करेगा और उनकी बॉडीज हमास ने रखी, प्रिजर्व की 15 महीने। सोचिए आप कैसे की होंगी। उसमें से एक महिला है और उसके 2 बच्चे हैं। और ये लोग जो इजराइल ने हैनिबल डायरेक्टिव ऑपरेट किया था 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें अपने ही लोगों को मारना जायज है कि अगर उसके साथ आप हमास के लोगों को भी मार रहे हैं तो अपने ही लोगों को मारना भी जायज है और इसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो आप तो जानते ही, मैं पहले कह चुका हूं, 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इजरायली कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह से भरभरा के, चरमरा के गिर गया था। कहीं उसका नामो निशान नहीं था। और उसी दौरान जो इजरायली पायलट्स हैं उन्होंने अपने इनिशिएटिव पे, और कुछ को डायरेक्टिव्स भी आए, योव गालन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जो इजरायली पायलट्स थे उन्होंने हैनिबल डायरेक्टिव, कई ने खुद से और कई ने योव गालन से, जो बाद में बात हुई, डिफेंस मिनिस्टर था उस समय, तो उसके ऑर्डर पे उन लोगों ने ऑपरेट किया। उसमें देखिए मारेगा। अब कल बवाल होगा, उसके लिए तैयार हम सबको रहना है, क्योंकि कल बवाल इस बात पे होगा, इजराइल कहेगा कि देखिए ये हमास ने मारे और हमास इनकी बॉडी ले गया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमास ने उनको होस्टेज जब बना के जिंदा ले गए थे वहां मारा, ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे 7 अक्टूबर को हमास ने मारा, इनकी बॉडी ले गए और देखिए अब वापस कर। जबकि सच्चाई है, हमास कह रहा है कि ये लोग, इन लोगों को इजरायलियों ने खुद मारा है। और ये बात इजराइल के बड़े बड़े वेबसाइट्स, अखबार, हैरेट्स जैसे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हां, इजरायली सेना ने उस दिन अपने ही लोगों पे गोली चलाई थी और कोई वजह नहीं हो सकती। जिस तरह से ब्लास्ट हुए थे, पूरा ऐसा लग रहा, पूरी बॉम्बिंग, एरियल बॉम्बिंग से हुआ था। हमास के फाइटर्स जो ग्लाइडर से आए भी थे, जो पैराग्लाइडर से, वो मशीन गन लिए थे मैक्सिमम, उनके पास मशीन गन थी, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी उस तरह से नहीं थे। तो वो ऐसा कोई ब्लास्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते जो एक एयरक्राफ्ट कर सकता है, या एंटी आर्टिलरी गन कर सकती है, या जो नॉर्मल जो एक आर्टिलरी फील्ड गन्स होती है वो कर सकती है, वो हमास नहीं कर सकता। तो ये देखिए बड़ी कंट्रोवर्सी ये कल होने जा रही है। और एक खुशखबरी ये है कि डॉक्टर हुसम अबू सैफा भी सैटरडे को रिलीज होने जा रहे हैं। यही जो कमल अडवान के हॉस्पिटल के जो चीफ, जिनके ऐतिहासिक, जिन्होंने लोहा लिया नॉर्थ गाजा में अकेले, जिस समय चारों तरफ हमास लड़ रहा था और नॉर्थ गाजा में कमल अडवान हॉस्पिटल को जला दिया, इजरायली आईडीएफ ने वहां के उसके पेशेंट्स को मार दिया और इनको उठा लिया था। और उसके पीछे पर्पस यही था कि कमल अडवान हॉस्पिटल के आसपास जब हम लोग ऐसे घेरा डालेंगे तो हमास के फोर्सेस आएंगे और वही उनको मार देंगे। और हमास के फोर्सेस उनसे ज्यादा चालाक निकले। वो लोग आए, लेकिन ऐसी जगह से आए और इस जगह वो गायब हो गए कि इजरायली फोर्सेस को पता नहीं चला, जबकि हमास के लोग हिट एंड रन के बजाय हिट एंड स्टे की पॉलिसी अपनाए हुए थे। अब वो जो अबू हुसाम साफिया को जिस तरीके से उनके लिए पूरे विश्व में आउटक्राई हुआ, इजराइल उनको मार देता, उनके साथ टॉर्चर भी हुआ, सारी चीजें हुई। टॉर्चर को लेके भी एक आज भयंकर खुलासे हुए। जिन 5 इजरायली सोल्जर्स ने, जो एक घटना हुई थी आज से 6 महीना पहले, जिसमें बात यह आई थी कि सदी तमाम जो प्रिजन है उसमें जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर, एक पैलेस्टीनियन प्रिजनर को, और ये बहुतों के साथ हुआ लेकिन इस हद तक का नहीं हुआ। क्योंकि इसका वीडियो इजरायली फोर्सेस ने खुद रिलीज किया, जिसमें वो उसके रेक्टम में चाकू घुसेड़ रहे हैं और उसको बुरी तरीके से, मतलब उसका सोचिए लंग पंक्चर हो गई, उसके एनस के थ्रू उन लोगों ने चाकू घुसेड़ी। ये जो सारी बर्बरता है ये अब सामने आ रही है। वो जो 5 सोल्जर्स हैं उनके ऊपर चार्जेस भी लग गए। अब देखिए इजराइल की, मैं वही आपसे कह रहा हूं, चार्जेस कैसे लग गए? चार्जेस इसी तरह से लग गए कि उन लोगों ने सिविल एक प्रिजन में ये काम किया, नंबर 1। दूसरा, जो इजराइल के अंदर इस समय जंग छिड़ी हुई है, इजराइल की जो अटॉर्नी जनरल है, जो तमाम लीगल फ्रेटर्निटी है, वो नेतन्याहू के खिलाफ है और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि इस तरीके के एक्शन हो रहे हैं। एक और देखिए खबर आई है कि 1,70,000 इजरायली सोल्जर्स, मतलब आप सोचिए करीब इजरायली सेना है कितनी, 2-2.5 लाख की है। 1,70,000 सोल्जर्स ने 7 अक्टूबर के बाद मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस है इजराइल के, वहां पर उन्होंने अप्लाई किया है ट्रीटमेंट के लिए।
1,70,000। ये खबरें लगातार आ रही है। और एक दिन देखिए ये पूरा जो इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसका भांडा फूट के रहेगा, कोई इसको बचा नहीं सकता है। और देखिए बड़ी बात यह आई है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, अब मुस्लिम ब्रदरहुड वो संगठन जिसके मोर्सी चुन के इजिप्ट के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनको हटाया गया आर्मी कू से, फिर 2019 में उनकी डेथ हो गई इजिप्शियन प्रिजन में। अब मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास के पीछे भी जो विचारधारा है, जो शेख यासीन जो फाउंडर है हमास के, वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड से आते थे। अब मुस्लिम ब्रदरहुड, मैं जैसे ईरान पे सीरीज कर रहा हूं, आज मैं दूसरा पार्ट उसका नहीं ला पाया, कल वो आएगा। उसमें भी जो ख्मेनिज्म की आइडियोलॉजी है कि इस्लाम को, एक शिया इस्लाम को एक क्रांतिकारी तरीके से इंटरप्रेट करो, वैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड की है कि सुन्नी इस्लाम को एक क्रांतिकारी तरीके से इंटरप्रेट करो। और उसमें जो है मुस्लिम ब्रदरहुड, जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड ने 28 फरवरी को एक मार्च बुलाया है। अब सोचिए आप कि जॉर्डन में मोनार्की है, मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का जो अभी शासन है वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड को रिकग्नाइज नहीं करता, उसको रिप्रेस करता है। जॉर्डन में भी यही हालत है, कहीं भी मुस्लिम ब्रदरहुड अलाउड नहीं है। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड खुल के आके इस तरीके से वो कह रहे हैं, और उन्होंने डेट तक दे दी, सोचिए 28 फरवरी की, कि हम इस दिन हमारा मार्च होगा। उसके बाद देखिए जो आज दो जगह पैलेस्टीनियन, मतलब इंटीरियर, या उसको इजराइल प्रॉपर जो है उसको ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस कहता है, वहां पर देखिए टूबा अल जंगरिया जो कि इजराइल में ही है, वहां पर जो अरब इजरायली सिटीजन है, चाहे वो सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, उनसे भी क्लैशेज हो रहे हैं। और उनसे क्लैशेज हुए, और आज उन लोगों ने भी पत्थर चलाए, अभी गोली नहीं चली, लेकिन काफी तल्ख वहां के क्लैशेज हुए। और जो जो आईडीएफ नहीं, जो इजरायली पुलिस का कहना है कि बहुत दिनों बाद इस तरीके के क्लैशेज हुए हैं। और आपको बता दें कि करीब 620 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स शनिवार को छूटेंगे। तो देखिए पूरा सौदा इस तरह का हो रहा है कि कल यानी थर्सडे को 4 डेड बॉडीज हमास देगा इजराइल को, जिसमें वो बीबास फैमिली के भी लोग हैं। और उसके अलावा सैटरडे को यानी 22 फरवरी को 6 लिविंग प्रिजनर्स हमास रिलीज करेगा। उन 6 के बदले 620, मतलब 1:100, उससे भी ज्यादा 620 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज होंगे। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, और ऐसे ऐसे नाम हैं, मैंने जैसे बताया नील बरगूती जो 45 साल से जेल में हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पूरी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन वो जारी हो रही है धीरे धीरे। उसके बाद देखिए जो बेत फरूक में जो कल मैंने बताया था 12 घंटे गोली चली, आज फिर वहां पर क्लैशेज हुए और उसमें इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद देखिए एरियल और गिती अविशार, ये जो 2 एरियाज हैं सल्फेत में, वेस्ट बैंक में, यहां पर जम के पत्थरबाजी हुई, इजराइल के साथ सीधे लड़ाई हुई। और मैंने आपको बताया था कि पत्थरबाजी से किस तरीके से लोग कर रहे थे, जिस ऑर्गेनाइज तरीके से गाजा के लोग पत्थरबाजी करते हैं, वो एकदम आर्मी फॉर्मेशन में होता है, और वो बिल्कुल उनका अपना सेल्फ टॉट है। वो उसमें कोई आके किसी ने हमास से सिखाया नहीं है, ये अपने आप एक जो चेतना पैदा होती है जब रेजिस्टेंस अपने पूरे शबाब पे होता है, वो पूरी स्थिति। उसके बाद देखिए सीरिया में इजराइल ने आज माउंट हर्मन, हदेर, जुबाता अल कशाब, अल हमीदिया, कुरैत्रा और तेल कुदना, इन सब जगहों पे बमबारी की। अब इजराइल वहां बमबारी क्यों कर रहा है और मिलिट्री पोस्ट अपने बना रहा है, जबकि और रेजिस्टेंस उसको झेलना पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये जो सीरिया का मामला है देखिए और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। वहां पर जो लेबनीज आर्मी है उसने भी गोली चलाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं लेबनान सीरियन बॉर्डर पे जो अभी ठीक से पूरी तरीके से हम भी उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सीरिया पे एक बार ईरान का ये सिलसिला जो एक शुरू किया हमने, ये मेरे ख्याल से सेकेंड थर्ड पार्ट, मैक्सिमम थर्ड पार्ट आएगा, तो वहां तक इसको हम ले जाएं। उसके बाद देखिए अभी एक और जो मैंने उस समय जो मैतुल्ला कहा था, मैतुल्ला के सामने अदैसा नहीं ऐता अल शब है, ये जो एक और है मिसगाव आम, ये मैतुल्ला मिसगाव आम पूरी तरह से खाली हो गए थे, इजरायली सेटलमेंट जो बिल्कुल लेबनान बॉर्डर पे। मिसगाव आव के सामने अदीसा जो है
वहां पर मिसगांव आम ने मतलब मिसगांव आम की भी जो थोड़े बहुत लोग लौटे हैं, वहां भी 2000 से ऊपर खाली कर चुके हैं, हार्डली दर्जन भर लोग लौटे हैं। उन लोगों ने भी कहा कि हमें भी इस तरीके से जैसे वापस लेबनीज सिटीजन आ रहे हैं, तो हमें भी कोई खास कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं बिल्ड हो रहा है। और इजरायली सोल्जर जो इजरायली सरकार है वो हमसे कह रही है कि इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो या कुछ कॉम्पेंसेशन देने की बात करी। अभी तक कॉम्पेंसेशन जो देने की बात है कि जो नॉर्दर्न सेटलमेंट्स को जिन लोगों ने खाली किया है, अभी तक उनको कॉम्पेंसेशन देने की कोई फिक्स्ड रेट अभी या कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा ये भी अनाउंस नहीं है। तो मतलब इस समय अच्छा नेतन्याहू का मैं बताऊं आपको, एक जो उसकी लीगल फ्रेटर्निटी से लड़ाई चल रही है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, यानी जो शिन बेत और जो और एक दो जो इजरायली गुप्त एजेंसीज है, उनके जो चीफ है उनसे जो झगड़ा नेतन्याहू को चल रहा है वो बदस्तूर जारी है, बल्कि और ज्यादा बड़ा है। और अभी नेतन्याहू ने अपने एक खास मंत्री जो उससे क्लोज है उसको नेगोशिएशंस के लिए सेकंड फेज की भेजा है, क्योंकि हमने आपको बताया था सेकंड फेज के नेगोशिएशन के लिए इजराइल तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन है। और कल मैंने जो वीडियो जारी किया था उसका मैंने टाइटल भी दिया था कि हम कितनी बार हमास के आगे थूक कर चाटे। ये पूरी जो स्थिति है जो हमास ले आया है इजराइल की, और जिस स्थिति में इजराइल है, उसको नेतन्याहू को बस ये लग रहा है कि ट्रंप है, ट्रंप जो है वो अपनी दुनिया में है। ट्रंप ने देखिए अभी वो पूरा अमेरिका के अंदर एंटी करप्शन क्रूसेड चल रहा है, नए नए रेवुलेशन हो रहे हैं, इतना पैसा यूएस एड ने, भारत को भी $21 मिलियन आए, पता नहीं किसके पास आए, किस इलेक्शन आउटकम को प्रभावित करने के लिए आए, क्योंकि इलेक्शन के नाम पर ही वो आए हैं। तो ये सारी चीज। अच्छा, एक और बात जो आप लोग बार बार पूछते हैं इजिप्ट के बारे में, देखिए इजिप्ट के बारे में वाकई इजिप्ट ने सिनाई में अपनी फौजों को डिप्लॉय किया है, और इजिप्ट जो है वो लगातार ट्रंप के स्टेटमेंट्स के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ हमलावर होता जा रहा है। इजराइल की भी फोर्सेस वहां पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में थोड़ी बहुत है, लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो मतलब इजिप्ट इजराइल बॉर्डर का दूसरा हिस्सा है, जो गाजा से मतलब नहीं संबंधित है, पास है उससे लेकिन संबंधित नहीं है, वहां पर इजराइल भी आईडीएफ के लोग भी अपना फौजी जवान बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर इजिप्ट हमला करेगा नहीं करेगा या प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अभी तक देखिए इजिप्ट का जो रोल रहा है वो एक बातचीत का ज्यादा रहा है। हालांकि इजिप्ट के सेना के अंदर उबाल है तो वो वाला प्रेशर भी होगा, और एक पूरी जो एक सिचुएशन है उसमें ये हो सकता है कि इजिप्ट और इजराइल में जंग छिड़ सकती है, लेकिन अभी उसकी संभावना कम है। अभी जब तक सीज फायर चल रहा है या सीज फायर की जो स्थिति है वो जब तक चल रही है तब तक संभावना कम है। हाँ, सीज फायर अगर टूटता है किसी भी कारण से, क्योंकि देखिए वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद की स्थिति का आकलन लगा पाना मुश्किल है। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में कफ्र कलील में भी आज जबरदस्त भिड़ंत हुई। उसके बाद जो ये कफ्र कलील विलेज है ये साउथ नेबलस में, और यहां पर ये साउथ नाबलस में और एक अक्रवा टाउन है। तो ये कफ्र कलील और अक्रवा यहां के रेजिडेंट्स ने कोऑर्डिनेट करके लड़ाई की, यानी पूरा जो एक मतलब इजरायली फोर्सेस उधर जाती तो वो वहां से मारते, इधर आती तो यहां से मारते। उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई जब वो एक गांव में मतलब एक एरिया में जा रहे थे तो वो दूसरे एरिया के लोग पत्थर से और कुछ हैंडमेड गन से भी फायर कर रहे थे। सेटलर्स की एक बड़े स्तर पे सेटलर्स जैसे जहां पा रहे हैं फिलिस्तीनियों को कि कमजोर स्थिति में है, उनके खच्चर चुरा ले रहे हैं, उनके जानवर चुरा ले रहे हैं, कुछ जानवरों को मार दे रहे हैं, कुछ एक इस तरह का नुकसान करने पर उतारो। पूरे वेस्ट बैंक में इस समय इजराइल पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो हमलावर है, और जब इधर गाजा में सीज फायर भले ही चले पर वेस्ट बैंक में हम तैयारी कर रहे हैं एनेक्स करने की, उसको लेने की, और उसमें उसने कई घर भी इसीलिए डिमोलिश किए हैं। ये क्योंकि आज बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक में घर क्यों डिमोलिश कर रहा है, फिलिस्तीनी घर। जेनिन कैंप से उसने 20,000 लोगों को हटाया, उसके बाद करीब 15 से 20 घर डिमोलिश किए, तुलक्रेम में वही किया। लेकिन वहां जो लड़ाइयां हो रही उसमें इजराइल पीछे हट रहा है, उसमें इजराइल हार रहा है, और उसमें हार वो ऐसे नहीं रहा है कि जानबूझ के हार रहा हो, या उसका जो मेन जो एक पर्पस है कि हम वहां के रेजिस्टेंस को हम दबाएं, हम ये करें, वो तो पूरा नहीं हो रहा है। अब उसमें एक दूसरा व्यू भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल ये भी शायद सोच रहा है कि रेजिस्टेंस को तो हम हरा नहीं पाएंगे, तो
तो सिविलियंस को हम वहां से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा एक मॉडल हम एक गाजा के लिए भी दिखाएं कि ये देखिए एक गाजा हमने वेस्ट बैंक में इस तरीके से किया। रेजिस्टेंस को भी हमने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, लेकिन हमने फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। लेकिन आज दूसरी घटना हो गई। आज जो जेनिन से जो 20,000 लोग डिस्प्लेस हुए उसकी एक बड़ी संख्या वापस आई, और वापस जब आई तो इजरायली सोल्जर्स ने उनको आने नहीं दिया, कहा कि हम गोली मार देंगे। अभी तक कन्फ्रंटेशन चल रहा है। और जैसे लेबनान में हुआ कि जनता आगे आ गई, इजरायली सेना को उन्होंने पीछे ढकेल दिया। वो खैर लेबनान था, वो एक अलग देश था, इजरायली सेना वहां फंसी हुई थी। यहां पर वो ज्यादा छुट्टे हैं, लेकिन यहां पर भी जो पूरी सिचुएशन बन रही है वो यही बन रही है कि इजरायली सेना ये अगर जनता का प्रेशर ऐसे बढ़ता गया तो जेनिन में लोग जैसे लौटे हैं, इन्होंने 20-25 घर डिमोलिश कर दिए, फिर भी तुलकरेब में भी उसी तरीके से लोग लौट रहे हैं। इन सिविलियंस का जो इजराइल जो ये सोच रहा है कि हम रेजिस्टेंस को इग्नोर करके सिविलियंस को डिस्प्लेस कर दें, यही ट्रंप भी कह रहा था, मतलब कहने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो जानता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तो मतलब गाजा में असफलता भी हुई। तो अब वो वेस्ट बैंक को इजराइल एक मॉडल बनना चाह रहा है, जैसे नॉर्थ गाजा को बनाए। लेकिन भाई वहां तुमने नॉर्थ गाजा में इतना नरसंहार करके नहीं तुम नहीं कर सके। वेस्ट बैंक में तो तुम उतना नरसंहार भी नहीं कर पा रहे हो। कोई अभी तक तुमने एरियल बॉम्बिंग नहीं शुरू की, और वहां की जनता तुमसे लड़ रही है, वहां के रेजिस्टेंस भी तुमसे लड़ रहा है। उसके बाद देखिए जो कुछ बहुत मतलब आप ये देखिए कि जो क्रिश्चियन कुछ फोर्सेज हैं जेरूसलम में, वो भी आज खुल के इजराइल के खिलाफ आए। स्पेशली जो कुछ चर्च के डिनोमिनेशंस हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी तरीके से इजराइल जो कर रहा है, क्योंकि जेरूसलम बेथलेहम में भी वो डिस्प्लेस करने की वो शुरुआत कर रहा है, तो वहां के क्रिश्चियंस को भी लग रहा है हमको भी डिस्प्लेस करेंगे। वैसे भी जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस हैं वो बेसिकली हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ रहते हैं। उसके बाद देखिए जो इजराइल ने जो एक बड़ा एक प्लान अपना एक जो बनाया है लेबनान सीरिया बॉर्डर के लिए, वो प्लान आज लीक हो गया। और उस प्लान में ये बात थी कि कुछ इस तरह के मोसाद की फोर्सेस वहां पर अंदर थी और वो कोऑर्डिनेट करके लेबनान में कू करने की कोशिश करेंगे। अब ये चीज जो है, लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन है, जो माने जाते हैं कि इजराइल और अमेरिका के प्रति सॉफ्ट है। अब उनके खिलाफ भी अगर तुम कू कर दोगे तो फिर उनका बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो इजराइल कर रहा है, ये जो इजराइल कोशिशें कर रहा है, इससे इजराइल और आइसोलेट होगा। उनका एक एलाई एक तरह से, या खुले तौर पे नहीं लेकिन पर्दे के पीछे, वो कह रहा है इस बात। और जिसने जो है वो फ्लाइट नहीं लैंड करने दी जो तेहरान से आ रही थी, बेरूत, इतना झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, वो इस बात को कह रहा है। उसने कहा है कि देखिए फिलिस्तीन के भी कॉज को लेबनान सपोर्ट करने लगेगा। ये और मतलब लेबनान की सरकार, हिजबुल्ला तो कर ही रहा है, लेकिन लेबनान की सरकार उसको सपोर्ट करने लगेगी। इस तरह की सिचुएशन भी पैदा हो रही है। तो ये देखिए आज की प्रमुख खबरें थी। कल 7 बजे ईरान पार्ट 2 आ जाएगा, और कल थर्सडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जो रिमेन्स हैं, जो 4 इजरायली डेड बॉडीज हैं, हमास लौटाएगा। क्या उस पर पूरा होता है, पूरी जंग किस तरह से चल रही, सारी खबरें लेके मैं आपके सामने आऊंगा इसी टाइम 9 साढ़े 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।